छत्तीसगढ़ हमारे भारत देश का मध्य भारत में आने वाला राज्य, जो सन 2000 में मध्य प्रदेश से कटकर अलग हुआ और अपने नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ऐसे क्या रीज़न थे जो छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान मिली, अलग राज्य बनाया गया मध्य प्रदेश से? तो इस यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के हमारा खनिज बहुल्य देश, वन संपदा, इन सब के कारण क्या किया गया? छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से हटकर अलग बनाया गया। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रपथ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समय छत्तीसगढ़ की एक झांकी प्रस्तुत की गई है, जो दिखाती है आपको आदिवासी, मतलब यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के क्या प्रतिरूप को दिखाया गया है? आदिवासी स्वरूप। तो छत्तीसगढ़ बेशक एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे आदिवासी रहते हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान ही आदिवासियों से होती है। वहीं कुछ जगह छत्तीसगढ़ की पहचान हमारे खनिजों से होती है। तो हमें प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धान पैदावार में समृद्ध रहा है। तो छत्तीसगढ़ की पहचान जनजाति में भी है, खनिज संपदा में है, वन संपदा में है। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ क्या है? हमारे किसान क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। यहाँ की जो किसान, यहाँ के लगभग 70% जनसंख्या है, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी हुई है? हमारी कृषि से जुड़ी हुई है। तो हम सब जो हैं छत्तीसगढ़िया लोग क्या है? किसान बच्चे ही हैं। चाहे हमारे माँ बाप से पहले उनके माता पिता कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का कहीं ना कहीं खेत है, खलियान है, और हम सब किसान परिवार से आते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ की मूल पहचान क्या है? यहाँ की कृषि संपदा। और हमारे बच्चे कहाँ से आते हैं? हमारे इन्हीं परिवार से आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जितने बच्चे हैं वो मूलतः हमारे कहाँ से आते हैं? हमारे ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो बहुत सीमित संसाधनों के साथ क्या करते हैं? अपनी पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। इन्हें बहुत कम संसाधन मिलते हैं, ना अच्छी ट्यूशन मिलती है, ना अच्छे अपडेटेड क्लासेस मिलते हैं। टीचर बेशक हमारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को इतना सब कुछ होने के बाद पीछे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आज के शिक्षा के दौर में भी पुरानी पद्धतियों से ही पढ़ते हैं, या लिमिटेड संसाधन है कि भाई मेरे को पढ़ाई तो करनी है, लेकिन मेरे पास अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। मुझे आगे तो जाना है, पढ़ना है, मुझे कॉलेज भी पढ़ना है, लेकिन मुझे क्या करना है इसकी जानकारी ही नहीं है। इसी कारण छत्तीसगढ़ के बच्चे आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ऊंची पहचान नहीं बना पाते हैं। बेशक हम जनजाति बहुल क्षेत्र है, खनिज संपदा हमारे पास है, वन संपदा है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी किसान का बेटा अच्छी उच्च शिक्षा में नहीं जा पाता है। क्यों? आंसर क्या है भाई इसका? क्यों? क्योंकि हमें उतनी उपलब्धता नहीं है। जैसे अभी हमारे बातचीत में कुछ दिनों में लगा कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद हमारी जो मिनिमम फीस है उसको भी दे पाने में सक्षम नहीं है। इवन हमें भी लगता है कि हमारे जो होनहार बच्चे हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमें उन्हें आगे लेकर जाना चाहिए। तो इसीलिए अभिप्सा आप सबके लिए लेकर आ रहा है मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसकी बारे में जानकारी आपको हमारे टीचर्स के द्वारा मिल चुकी होगी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको मिलती होगी। ये जो मेगा टेस्ट है, ये पर्टिकुलर हमारे उन होनहार बच्चों के लिए है जो कहीं भी हो पढ़ना चाहते हैं। अभिप्सा का मेन उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के उन हर बच्चों को पढ़ाना जो केवल पढ़ना चाहता है और अपने भविष्य को आगे लेकर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अभिप्सा का मूल अर्थ ही है प्रबल इच्छा, और ये प्रबल इच्छा अगर आप में है तो अभिप्सा आपको कोई भी संसाधनों से नहीं रोकेगी, किसी भी तरीके से आपके बीच कोई बाधा नहीं देगी। बस आपको चाहिए कि पढ़ाई, आप बस बोलिए कि मुझे पढ़ना है, उसके रास्ते अभिप्सा निकालेगी। तो अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस अपने सभी बच्चों के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लेकर आ रही है मेगा टेस्ट 25 जून को, जिसके बारे में जानकारी आपको कई दिनों से मिल रही होगी, आप सुन रहे होंगे। तो ये मेगा टेस्ट कैसे होने वाला, क्या होने वाला है, मैं इसके बारे में आज आपको सब कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तो बच्चों, ये जो मेगा टेस्ट है हमारे अभिप्सा ऐप के द्वारा होगा। इवन अगर आपको अभिप्सा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, और इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। आप प्री रजिस्ट्रेशन के द्वारा इस मेगा टेस्ट में जुड़ सकते हैं।
इसमें अगर मैं बता दूं, पहला प्राइज़ है जो भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये जो 4 कक्षाओं के पेपर होंगे, मेगा टेस्ट होगा, जिसमें जो पहला बच्चा आएगा हमारा, जो पूरे अपने क्लास में छत्तीसगढ़ से ऑल ओवर, ये पूरा टेस्ट जो है पूरा छत्तीसगढ़ लेवल पे होने वाला है बच्चों। इस चीज़ को ध्यान देना कि कोई आपके 1 2 3 4 बच्चों के बीच नहीं है, 10 15 बच्चों के बीच नहीं है। ये छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप सब शामिल होने वाले हैं। तो अब अपने आप को कोई एक स्कूल, एक डिस्ट्रिक्ट, एक गाँव का मत समझिए, अब आपका जो लेवल है अप होने वाला है। और अभिभाषा का यही प्रयास है कि आपको जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं हम उसकी तैयारी करवा सके। तो ये जो टेस्ट होगा कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए होगा, और हर क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग हम टेस्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों 4 टेस्ट हैं, तो 4 अलग अलग क्लास भी हैं, तो 4 अलग अलग विनर भी होंगे। तो हर क्लास का जो फर्स्ट विनर होगा उसे हमारे द्वारा दिया जाएगा स्मार्ट वॉच। ठीक है, उसके साथ ही 100% की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इसके बाद जो 1st to 5th रैंक वाले होंगे इस टेस्ट में, उनको भी हम 100% स्कॉलरशिप देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मेहनत से वो नंबर हासिल किए हैं, तो आपको उसका क्या है, आपको उसका इनाम मिलना चाहिए। तो जो हमारे हर क्लास में 9th 10th 11th 12th में जो भी होंगे 1st 5th होंगे, उनको क्या देंगे, हम स्कॉलरशिप देंगे। उसके बाद जो 6 से 25वें रैंक पे आएंगे, उनको हमारे ज़्यादा जो भी कोर्स प्राइसेस होंगे उसमें 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के में डाउट आ रहा होगा भाई कि 11th में बायोलॉजी और मैं तो मैथ्स वाला हूँ, तो इनका कैसे होगा। तो इसके लिए 11th और 12th वालों के लिए एक ही, मतलब 11th वालों के लिए एक ही टेस्ट होगा, 12th वालों के लिए एक ही टेस्ट होगा। तो अगर आप इसमें डजंट, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि आप बायोलॉजी वाले हैं मैथ्स वाले हैं, आप किसी भी संकाय से होगा, आपको एक पेपर दिया जाएगा और उसी पेपर में आपको परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग होंगे, और ये रैंकिंग भी अलग अलग क्लास वाइज होगी। 11वीं 12वीं में बायोलॉजी और मैथ्स वालों को मिला के रैंकिंग की जाएगी। ठीक, इसके बाद जो आप जैसे हम जानते हैं, हमने बैच क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कक्षा 9वीं के लिए आरंभ बैच, कक्षा 10वीं के लिए संकल्प बैच, कक्षा 11वीं के लिए न्यू बैच और कक्षा 12वीं के लिए योद्धा बैच। तो हर बैच का क्या होगा, टेस्ट अलग होगा। अगर कक्षा 9वीं के आरंभ बैच की बात करूं, तो ये क्या है, हमारे जीवन की आरंभ होती है। क्यों? जैसे मैंने पहले भी बताया है, 9वीं क्लास से हम क्या है, अपने असली स्कूली दौर पर आते हैं। यहाँ से हमें पेपर देना है, परीक्षा की तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो यहीं से क्या है, हम एक स्कूली दौर में आते हैं। ठीक है, पढ़ाई तो स्कूल में कर रहे थे भैया, लेकिन स्कूल में जो तैयारी होती है परीक्षाओं की, एक कंपटीशन की, हम यहीं से आते हैं। तो ये क्या है, हमारा आरंभ बैच। तो आरंभ बैच का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, आपके हर जो गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का पहला चैप्टर, इसके अलावा आपने 8वीं लेवल तक जो भी पढ़ाई की है, सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, आपके नॉर्मल तार्किक क्वेश्चन, गणितीय क्वेश्चन, ये सब होंगे कक्षा 9वीं के लिए। इसके बाद कक्षा 10वीं का है हमारा संकल्प बैच। संकल्प क्यों भाई? क्योंकि कक्षा 10वीं के बाद में ही हमें क्या करना पड़ता है, अच्छे प्रतिशत लाने के संकल्प करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है कक्षा 10वीं का। तो यहाँ आपको जो मेगा टेस्ट स्कॉलरशिप होगा, इसमें आपके गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर्स होंगे, जैसे गणित का बहुपद, विज्ञान का आपका जैव विविधता और सामाजिक विज्ञान का आपका संसाधन और विकास, ये चैप्टर हो जाएंगे। इसके बाद आपके जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, गणित, क्रियाएं, ये सब क्वेश्चंस आएंगे। अब आता है हमारा 11वीं का न्यू बैच। भाई ये न्यू क्यों है? क्योंकि आप यहाँ से अपने करियर की, अपने लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट पे आके नई शुरुआत करते हैं, इसलिए ये क्या है, आपकी न्यू बैच। तो यहाँ जो आपके, हम मैथ्स और बायोलॉजी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों ग्रुप वाले एक साथ आएंगे, इसलिए यहाँ आपके रसायन और भौतिकी के क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा कक्षा 10वीं तक आपने जो बेसिक जानकारी जानते हैं उससे क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, गणितीय संक्रियाएँ, ये सब कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपने 10वीं लेवल तक पढ़ाई की है उससे संबंधित होंगे। अगला है कक्षा 12वीं योद्धा। योद्धा है क्या भैया? जो हर वक्त हर चीज़ों के लिए तैयार हो। तो हमारे योद्धा बच्चों के लिए भी जो सेम 11वीं की तरह पेपर होगा, रसायन और भौतिकी के पहले चैप्टर, इसके साथ ही सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, जो भी चीज़ें आप जानते हैं आसपास की चीज़ें, उसी के लेवल की चीज़ें होंगी। ठीक, अब भाई बच्चों में जैसे डाउट आता है
कि भाई मैडम सर, मैंने अभी कक्षा 10वीं में गया हूँ, लेकिन मैं कक्षा 9वीं पास किया हूँ, तो क्या मैं कक्षा 9वीं का पेपर दूंगा क्या? नहीं, आप कक्षा 10वीं में आ गए हैं तो आप कक्षा 10वीं का ही पेपर देंगे, कक्षा 9वीं का नहीं। कक्षा 9वीं में जो अभी गया है वो कक्षा 9वीं का देगा। इसी प्रकार जो कक्षा 11वीं में अभी गया है 10वीं पास करने के बाद, वो कक्षा 11वीं का पेपर देगा। जो कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू कर रहा है वो कक्षा 12वीं का। इसी तरीके से 4 क्लासेस होंगी, 4 बैचेस होंगे, 4 पेपर होंगे, और इसका जो रिजल्ट है वो 1 हफ्ते बाद डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें से जो भी पहले आएंगे उनको स्मार्ट वॉच हम पोस्टल एड्रेस के द्वारा भेजेंगे, और जो भी जितने 1 to 5th 25th रैंक वाले हैं उनको स्कॉलरशिप हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू देंगे। तो बच्चों, भले आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन जिसके लिए पढ़ाई करनी हो और उसको आगे बढ़ाना हो, उसके लिए ये सब कुछ है। और आप अभिप्सा के साथ जुड़ के देखिए, आपको क्लासेस इतनी ज़बरदस्त मिलने वाले हैं, टीचर इतने मज़े से पढ़ने वाले हैं कि आप अपने आप को 1 साल बाद देखेंगे, आप जो अभिप्सा से नहीं पढ़ रहे हैं और जो अभिप्सा से पढ़ रहे हैं उनके बीच अंतर समझ पाए। तो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, बहुत आगे बढ़िए। क्योंकि इसके साथ आपको समय समय पर एक्साइटमेंट चीज़ें मिलते जाएंगी। अभिप्सा से क्लासेस में एक्सपर्ट्स आते जाएंगे जो आपको पढ़ाई के नए तरीक़ों के बारे में बताएंगे। तो ये बस जस्ट शुरुआत है आपकी जर्नी की, आगे तो हमें बहुत जाना है। तो बच्चों, देर किस बात की, अभी अभिप्सा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजें, ताकि जो भी इनको नीड है वो इस चैनल से जुड़कर, हमारे अभिप्सा ऐप से जुड़कर अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके और छत्तीसगढ़ के जो नाम है शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे ले जा सके। तो बच्चों, इससे संबंधित जो भी जानकारी है, सिलेबस है, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। कुछ भी जानकारी लेना है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, अभिप्सा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जिस तरीके से भी हमसे जुड़ना है, हमारे टीचर्स हमेशा आपके लिए हैं। तो आप हमसे जुड़े, हमारी क्लासेस अटेंड करके देखें, डेमो क्लासेस लें और अपनी पढ़ाई को बेहतर से भी बेहतर बनाएं। तो बच्चों, मिलती हूँ मैं आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी इसी तरीके से जारी रखें।